नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आज ये प्रेस मीट जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना और उड़ीसा की जानिब से मुनक्किद की जा रही है और इस प्रेस मीट का वाहिद मकसद ये है कि केरला में जो क़ियामत सग़रा बर्पा हुई, केरला इंतहाई खूबसूरत रियासत, तकरीबन 100% वहाँ तालीम याफ्ता लोग और ख़ानदगी वहाँ पर पाई जाती है। केरला के लोग अपने खिदमात के एतबार से सारी दुनिया के अंदर मशहूर और मारूफ हैं। ख़ास तौर पर वहाँ के नर्सेस की खिदमात सारे दुनिया के अंदर मारूफ हैं। और फिर वहाँ जो मुसलमान पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर वो शुमाली हिंद के मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर अपने खिदमात, तालीमी खिदमात और खिदमत खल्क़ के बड़े काम वो लोग अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज उन पर एक आफत टूट पड़ी है इस खूबसूरत रियासत के अंदर। मरने वालों की तादाद का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है, वो सैकड़ों में हैं, और जो लोग बेघर हो गए हैं उनकी तादाद 8 लाख से ज़्यादा पाई जाती है। और तकरीबन इस वक्त 6000 शेल्टर्स और रिलीफ कैंप्स वहाँ पर लगाए गए हैं। 15,000 किलोमीटर रोड मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। 221 ब्रिजेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और बर्बादी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इब्तिदाई जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान केरला के अंदर हुआ है। जमात इस्लामी हिंद केरला वहाँ अपनी अददी क़ुव्वत के एतबार से और अपने ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से बहुत मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और उसकी एक बाज़ाब्ता तरबियत याफ्ता एक टीम IRW आइडियल रिलीफ विंग के नाम से जो ऐसे मौक़ों पर किस तरह रेस्क्यू का ऑपरेशन करना चाहिए, मदद पहुंचाना चाहिए, वो बाज़ाब्ता तरबियत हासिल किए हुए लोग हैं वो। और फिर हमारी तलबा और नौजवानों की तंजीम SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, हमारी लड़कियों की तंजीम GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, हमारी ख़वातीन की तंजीमें, और फिर वहाँ एक नौजवानों की तंजीम पाई जाती है सॉलिडारिटी के नाम से, जो लाखों की तादाद में नौजवान उसके अंदर शामिल हैं। तो ये सब लोग इब्तदाई तौर पर बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को वो सेफ जगहों तक पहुंचाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की और अपना काम जारी है। सफाई का काम इस वक्त किया जा रहा है। बीमारियां फैल रही हैं तो हमने यहाँ से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन के नाम से तेलंगाना में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स की कायम की है और डॉक्टर्स की एक टीम वहाँ पर खिदमात अंजाम देने के लिए गई हुई है। तो हमने गुज़िश्ता 17 तारीख के जुमा में ही ऐलान किया था कि लोग बड़े पैमाने पर केरला के इन भाइयों के लिए और सैलाब ज़दा मुसीबत में गिरफ्तार लोगों के लिए इमदाद करें। तो इमदाद का सिलसिला जारी है। लेकिन आज इस प्रेस मीट के ज़रिए से हम सारे ही हिंदुस्तानियों को और फिर बिलखुसूस तेलंगाना के लोगों को, जो आम तौर पर हर वक्त वो आगे रहे, और मैं समझता हूँ कि इमदाद भी सबसे पहले हुकूमती इमदाद वो मरकज़ी हुकूमत से पहले रियासती हुकूमत की इमदाद पहुँची है। हम इसकी भी सताइश करते हैं और बड़ी फ़राग़ दिली के साथ वहाँ पर मज़ीद इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत है। और हम अवामुन नास से अपील करते हैं कि वो अगर जमात इस्लामी हिंद के तहत और उसके ज़रिए से अपनी इमदाद पहुँचाना चाहते हैं तो हमारा दफ्तर लक्कड़ कोट छत्ता बाज़ार में है, वहाँ पर वो अपने अतियात जमा कर सकते हैं।
اور پھر پورے تلنگانہ میں تقریباً مقامات پر، تعلق جات پر اور اضلاع میں ہمارے آفیسز پائے جاتے ہیں، وہاں پر اپنی اعانتیں اور اپنے عطیات جمع کر سکتے ہیں اور رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب ہم وہاں پر بھیجوانے کی کوشش کریں گے، بلکہ بنفس نفیس وہاں پہنچ کر ان لوگوں کے حوالے انشاءاللہ یہ رقم کریں گے۔ اس درمیان میں کچھ ناقابت اندیش قسم کے لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہم ان باتوں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سب جو توہم پرست قسم کے لوگ ہیں اور توہمات کے اندر مبتلا ہیں، اور آج کا ہی بیان آیا ہے کہ کھلے عام گائے ہتیا کی وجہ سے، گو ہتیا کی وجہ سے اس طرح کی مصیبت کیرلا کے اوپر آن پڑی ہے، اور ایک صاحب نے کہا کہ وہاں چونکہ لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے یہ مصیبت ان پر آئی ہے۔ تو ہم ان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر اتراکھنڈ کے اندر کون گائے کا گوشت کھانے والے لوگ تھے؟ وہ تو شاکاہاری قسم کے لوگ تھے۔ 800 لوگوں کا تو اب تک ایڈریس نہیں ہے۔ 2013 کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا جب نریندر مودی صاحب ابھی چیف منسٹر تھے وہاں کے، وہ واقعہ ہوا تھا۔ ابھی تک 800 لوگوں کا ایڈریس نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں کون سا گوشت کھایا گیا؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ عقل سے بعید ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا توہم پرستی ہے، اور ہر موقع پر ہندوتوا فورسز اس ملک کے اندر ہر مصیبت کو بھی وہ سیاسی رنگ دینے اور فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم اس طرح کی کوششوں کی بھی اس موقع پر مذمت کرتے ہیں۔